हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हेयर रिस्टोरेशन की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, पीआरपी थेरेपी। अगर आप भी हेयर लॉस से जूझ रहे हैं और इस इनोवेटिव ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पीआरपी थेरेपी एक पॉपुलर और इनोवेटिव ट्रीटमेंट है जो आपके अपने खून के हीलिंग प्रॉपर्टीज को यूज करके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि पीआरपी थेरेपी को हेयर रिस्टोरेशन के लिए कब कंसिडर करना चाहिए, यानी कि आपको पीआरपी कब कराना चाहिए, कब ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए जानते हैं। पीआरपी थेरेपी में आपका एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है। इसे प्रोसेस करके प्लेटलेट्स को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और फिर इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स से भरपूर होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को रिज्यूवनेट और स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पीआरपी थेरेपी आपको कब करानी चाहिए। पीआरपी थेरेपी तब सबसे इफेक्टिव होती है जब हेयर लॉस के अर्ली स्टेजेस हों। अगर आपको थिनिंग हेयर या रिसीडिंग हेयर लाइन दिखाई दे रही है लेकिन अभी भी अच्छी क्वांटिटी में एक्टिव हेयर फॉलिकल्स हैं, तो पीआरपी हेयर लॉस के प्रोग्रेशन को स्लो करने में और नई ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद कर सकती है। अर्ली इंटरवेंशन से अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, यानी कि अगर आप पीआरपी समय पे कराते हैं तो आपका हेयर लॉस स्लो हो सकता है और आपके ग्रोथ की चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पीआरपी थेरेपी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसमें सर्जरी या एक्सटेंसिव डाउन टाइम की ज़रूरत नहीं होती, जो इसे लेस इन्वेसिव अप्रोच के लिए सूटेबल बनाता है। ये उन लोगों के लिए खास यूज़फुल है जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के कैंडिडेट नहीं होते या सर्जिकल प्रोसीजर से बचना चाहते हैं, यानी कि पीआरपी में कोई सर्जरी जैसा कुछ नहीं है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल है जिनको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना और जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की अभी ज़रूरत नहीं। पीआरपी थेरेपी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ थिनिंग हेयर को टारगेट करने में इफेक्टिव है, चाहे आपके पास छोटी बाल्ड स्पॉट है या डिफ्यूज थिनिंग है। पीआरपी को इन लोकलाइज्ड रीजन्स में यूज़ करके हेयर डेंसिटी और ओवरऑल हेल्थ को एनहांस किया जा सकता है। पीआरपी को दूसरे हेयर रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट्स जैसे मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेराइड के साथ यूज़ किया जा सकता है। पीआरपी को इन ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन करके उनकी इफेक्टिवनेस को एनहांस किया जा सकता है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हेयर लॉस ट्रीटमेंट रेजिमेन में हैं और एक एडिशनल बूस्ट चाहते हैं तो पीआरपी एक बेनिफिशियल एडिशन हो सकता है। हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के अलावा पीआरपी थेरेपी स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और हेयर फॉलिकल्स के लिए एक हेल्दियर एनवायरनमेंट प्रमोट करती है। ये उन लोगों के लिए खास बेनिफिशियल है जो स्कैल्प कंडीशंस से जूझ रहे हैं, जो हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पीआरपी थेरेपी का एक फ़ायदा ये है कि इसमें मिनिमल डाउन टाइम होता है। पेशेंट्स प्रोसीजर के तुरंत बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बिजी है और आप एक ऐसे ट्रीटमेंट की तलाश में हैं जो आपके डेली रूटीन को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, तो पीआरपी थेरेपी एक कन्वीनियंट और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पीआरपी थेरेपी कराने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर रिस्टोरेशन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि पीआरपी थेरेपी आपके
स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सूटेबल है या नहीं। एक प्रोफेशनल आपके हेयर लॉस पैटर्न, ओवरऑल हेल्थ और प्रोसीजर के सूटेबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा, और जब वो आपको कंफर्म करेगा कि आप पीआरपी करा सकते हैं तभी आप पीआरपी करवाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पीआरपी थेरेपी कोई मिरेकल क्योर नहीं है, यानी पीआरपी थेरेपी कोई चमत्कारी चीज़ भी नहीं है। बहुत से पेशेंट्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स देखते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैरी कर सकते हैं। इसका मतलब किसी पेशेंट्स में ये रिज़ल्ट अच्छा दिख सकता है और किसी पेशेंट्स में हो सकता है रिज़ल्ट ना भी दिखे। तो इसके रिज़ल्ट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये टिपिकली मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत होती है डिज़ायर्ड आउटकम अचीव करने के लिए, और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी ज़रूरी हो सकते हैं बेनिफिट्स को सस्टेन करने के लिए। पीआरपी थेरेपी दूसरे हेयर लॉस ट्रीटमेंट के मुकाबले में रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकती है। कॉस्ट को पोटेंशियल बेनिफिट्स के अगेंस्ट वे करना ज़रूरी है और देखना यह है कि आपके ब्रॉडर हेयर रेस्टोरेशन स्ट्रेटजी का पार्ट कैसे बन सकती है। तो दोस्तों, पीआरपी थेरेपी एक प्रॉमिसिंग नॉन सर्जिकल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो हेयर लॉस से जूझ रहे हैं, खास करके अर्ली स्टेजेस में, या जो स्कैल्प हेल्थ और हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने खुद के खून के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। पीआरपी हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट और हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके समझें कि पीआरपी आपके हेयर रिस्टोरेशन नीड्स के लिए सही चॉइस है और ये आपके ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान में कैसे फिट होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हेयर रिस्टोरेशन और कोई भी हेल्थ टॉपिक्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको पीआरपी के और जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पीआरपी से जुड़े सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद।